आपके सामने हालात बानी पीटीआई, क्योंकि बात ये भी हो रही है कि हमदर्दी का वोट भी बहुत ज्यादा है, तो खैबर पख्तूनख्वा की पर्टिकुलर क्या सूरत हाल, वोटर्स का क्या रुझान नजर आ रहा है बानी पीटीआई की सजा के बाद? और आपको लगता है कि JUI, ANP, जमात इस्लामी, पीटीआई जाहिर है बतौर जमात जिस तरह से एक इंतखाबी निशान होता है प्रॉपर, उस सूरत में इंतखाब नहीं लड़ रही, तो क्या इनका फायदा होगा दूसरी जमातों को? हाँ जी, बिल्कुल इंतखाबी वो निशान न होने का पीटीआई के पास वो दीगर जमातों को फ़ायदा होगा। और जो आज़ाद उम्मीदवार बड़ी तादाद में खड़े हैं, मैंने पहले भी आपको बताया यूनियन कौंसिल की तरह इलेक्शन ये हो रहे हैं सूबाई असम्बली के, वो भी लामोहला पीटीआई के वोट को मुतासर करेंगे, इसलिए कि पीटीआई के पास वोट बैंक बड़ा है। पता ये हकीकत है कि खैबर पख्तूनख्वा में बड़ा वोट बैंक जो है वो पीटीआई के पास है। अगरचे 9 मई के बाद मुसलसल ऐसे वाक़यात हो रहे हैं। आज का वाक़या देख के करक में जो हुआ है, तो पीटीआई जो अपना तशख़्ख़ुस बढ़ा रही है एज एंग्री यंग मैन के, ये शायद उनको बड़ा नुकसान देगा। और जो समझदार लोग हैं शायद वो इस रुझान को पसंद नहीं करेंगे तशद्दुद का, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा पिछले 20 सालों से काफ़ी तशद्दुद सह चुका है। तालिबान के हाथों भी, इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसीज के हाथों भी, अफगानिस्तान के हालात की वजह से भी और कुछ अपने हालात की वजह से भी, तो शायद KP तशद्दुद बर्दाश्त मज़ीद नहीं कर सकता। और अगर ये तशद्दुद जो है वो सियासी सतह पर भी हो तो ये काफ़ी ख़तरनाक हो जाता है। आते हैं इलेक्शन की तरफ। मैं जब पिछली दफ़ा भी आपको बता रहा था, इंतज़ामिया का अमल दखल काफ़ी अहम होता है इंतखाबी जो मरहला है, जो इलेक्शन डे है उसमें। और ऐसे लग रहा है, और ये मशहूर है इधर खैबर पख्तूनख्वा में, कि जो खैबर पख्तूनख्वा की नई इंतज़ामिया है वो करीब करीब जो है वो परवेज़ खटक के ताबे है या उनके मशवरे से बनाई गई है। हमने ये भी देखा है कि इस जो निगरान काबीना है, जब हमारे पुराने वज़ीर आला का इंतकाल हुआ तो मुस्लिम लीग के बेल से ही जो जज साहब है वो वज़ीर आला बने। हम ये भी देखते हैं कि कुछ जगहों पे MP जिधर अपने लोग लगाना चाहती थी वहाँ भी इनको कंपनसेट किया गया है। JUI का उतना बड़ा शेयर नहीं है, हालांकि उनका गवर्नर है, लेकिन गवर्नर के पास इतने बड़े ज़्यादा इख्तियारात नहीं है। जो 3 बड़ी एडमिनिस्ट्रेशन के करीब आ रही हैं, मैं एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है सूबाई एडमिनिस्ट्रेशन या जिली एडमिनिस्ट्रेशन, उसमें ज़्यादा अमल दखल जो है वो परवेज़ खटक का है, उसके बाद MP है और मुस्लिम लीग है, उनका काफ़ी ये है। और ये उनको काफ़ी फ़र्क भी डालेगा इलेक्शन के दिन। जाहिर है जैसे अभी फौजी जो है वो पुलिस स्टेशन पे नहीं खड़े होंगे, बल्कि वो एक 3rd टियर के तौर पर इस्तेमाल होंगे। जो पहला मरहला होगा वो पुलिस ही इसको टैकल करेगी। जाहिर है पुलिस जो है वो सूबाई हुकूमत के मातहत है, एडमिनिस्ट्रेशन के मातहत है, तो ये बड़ा अमल दखल होगा इंतखाबात में। जो सजा के बाद है, उसमें सजा के बाद ये देखा गया है कि पीटीआई की जो इंतखाबी मुहिम है उसमें तेजी आई है। और हमने देखा है कि रातों रात ही पूरे सूबे में जो इनकी एक तरफ से कैंपेन जो ढीली नजर आ रही थी एज फार एज बैनर या इस तरह के, उसमें काफी तेजी आ गई है। हर जगह पे अब पीटीआई के बैनर्स नजर आ रहे हैं, उनके उम्मीदवारों के निशान नजर आ रहे हैं। तो ऐसा लगता था कि जो बाइकाट का खदशा है शायद वो अब नहीं रहा, क्योंकि कैंपेन में जो पैसे जो का अमल है वो इस्तेमाल करने का बैनर के या उसके अपने इलेक्शन ऑफिस के, वो अब शुरू हो गया। ये इससे पहले नहीं था और ये इमरान खान की सजा के मिलने के बाद हुआ है। इलियास साहब, आप पहले बता रहे थे कि इस पार्टी की पोजीशन मजबूत है। जाहिर है पीपल्स पार्टी भी बड़े जलसे कर रही है, नून लीग भी एक्टिव है पंजाब की हद तक। आपको लगता है, क्योंकि ये तासुर भी आ रहा है जी नून लीग हुकूमत बनाने जा रही है, नवाज शरीफ साहब जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर होंगे 4थी बार, आपको लगता है कि पंजाब में आज तक की अगर हम बात करें तमाम एक्टिविटीज सियासी जमातों की मद्देनजर रखते हुए जो नून लीग का एक मोमेंटम बनता हुआ नजर नहीं आ रहा था, आप आज किस तरह से देखते हैं? आपको लगता है वाकई नून लीग ने कोई मोमेंटम बनाने में कामयाब हुई है, और या कोई सरप्राइज नून लीग को मिलेगा या नून लीग देगी सरप्राइज पंजाब में? नहीं, इस वक्त जो सूरत हाल है वो बिल्कुल क्लियर ही दिखाई दे रही है, क्योंकि नून लीग को ना एक हल्के में उनको बड़ा टफ टाइम मिल रहा है, 128 में और 127 में।
तो उनको थोड़ा टफ टाइम मिल रहा, बाकी तो वो बिल्कुल अपने आप को क्लियर समझे हुए। और 127 में तो आज ये भी हो गया कि वोट खरीदने का मसला पैदा हो गया, और इलेक्शन कमीशन ने इसका वो भी दिया, नोटिस लिया वो, क्योंकि ये सारे एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे हैं कि वोट खरीदेंगे, क्योंकि बिलावल भुट्टो इधर इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे हैं। और इलेक्शन कमीशन ने इस पर नोटिस लेते हुए पंजाब गवर्नमेंट से रिपोर्ट तलब किया, जबकि इनको भी बुलाया जाएगा और ताकि अपने सबूत लेके आए और पता चले कि ये इलेक्शन में क्या बराबरी हो रही कर रहे हैं, क्या करें। क्योंकि इस पर इधर जिम्मी इलेक्शन जब हुआ था लास्ट टाइम, तो तब भी इधर ये बड़ा मशहूर हुआ था कि जी इधर पैसे शैसे मान रहे थे। लेकिन अब जो सूरत हाल है वो बड़ी, यानी कि पीटीआई की पीएमएलएन की रैलियां निकल रही है, उनको कहीं नहीं मालूम, जबकि उनके मुकाबले में जो रैलियां है उनको टाइम मिल सकता है, वो बंद कर दी जाती है उनकी रैलियां वगैरह। तो इस वजह से नून लीग को काफी इधर एज हासिल है कि वो अपने आराम से कैंपेन चला रहे हैं। ठीक जी, आप कह रहे हैं कि अभी नून लीग को एज हासिल है। जाहिर है सूरत हाल तो 8 के बाद ही वाजे होगी कि कौन कितने वोटर्स ले सका और कौन हुकूमत बनाने की पोजीशन में है। रजा रहमान साहब, आप बता रहे थे लास्ट टाइम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से जब मैंने आपसे सवाल किया, क्योंकि वो वहां बड़े एक्टिव नजर आ रहे थे, लेकिन सूरत हाल थोड़ी डिफरेंट थी। लेकिन अब अगर हम अमन अमान की सूरत हाल को लेकर आज तक आपसे ये सवाल करें कि क्या सिचुएशन है, क्या आपको लगता है ये जो अमन अमान की सूरत हाल है ये वोटर्स पर भी असरअंदाज होगी? और इस वक्त रजा रहमान साहब, अवाम की पसंद कौम परस्त जमातें आपको नजर आ रही हैं या कौमी जमातें? जी देखें, ये बिल्कुल दुरुस्त है कि जो अमन अमान की सूरत हाल है गुज़िश्ता एक हफ्ते से काफ़ी ख़राब दिखाई दे रही है, और दस्ती बम हमले हैं, फायरिंग के वाक़यात हैं, और इस हवाले से इंतखाबी दफातर को भी निशाना बनाया गया है, और जिसकी वजह से सूबे में दफ़ा 144 आयद कर दी गई है, और जो अवामी इज्तिमात है उसमें उम्मीदवारों को और लोगों को इकट्ठा करके या उनको मोहतात रहने की तलकीन की गई है। अगर हम वो देखें तो इस दौरान अगर आप थोड़ा सा इस चीज़ का जायजा लें कि पीपल्स पार्टी ने फिर भी फोकस किया हुआ है। खुशदार के अंदर बिलावल भुट्टो का अच्छा एक बड़ा जलसा हुआ, डेरा मुराद जमाली में उन्होंने जलसा किया। फैसल साहब, मैं आपसे आगाज करूंगी, क्योंकि वैसे तो आप जब से हम लगातार अपना ये प्रोग्राम कर रहे हैं इलेक्शन के कॉन्टेक्स्ट में, आप हमारे साथ रोजाना की बुनियाद पर होते हैं। फैसल साहब, जब लास्ट संडे हमने इसी तरह का एक स्पेशल शो अपने तमाम ब्यूरो चीफ्स के साथ जिसका इनेकाद किया, उस वक्त भी आपके सामने ये सवाल रखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या चैलेंज करने की पोजीशन, पीपल्स पार्टी को कोई चैलेंज करने की पोजीशन में है। साथ हमने एमक्यूएम से मुतालिक भी सवाल किया। तो फैसल साहब, अगर आज तक की बात की जाए तो वोटर्स के रुझान में कोई तब्दीली महसूस हुई? आपको लगता है कि सिंध के वोटर्स तारीख बदलेंगे? देखिए, सिंध जो है ना वो दो हिस्सों में तकसीम है। एक इसको मंदूरन सिंध कहते हैं, और एक जो है वो कराची या सिंध का शहरी इलाके कहते हैं, इसमें कराची और हैदराबाद भी आता है। जहां तक अंदरूनी सिंध का ताल्लुक है तो हम ये कह सकते हैं कि पीपल्स पार्टी की गिरफ्त जो है वो मुकम्मल तौर पे उस पर जो है मजबूत है। कोई बड़ा मुआवजा हो जाए, इसके इम्कानात भी बहुत शादिर और नादिर हैं कि पीपल्स पार्टी से आप वो अंदरूनी सिंध जो है वो छीन सकते हैं। पीपल्स पार्टी अंदरूनी सिंध की बुनियाद पे जो है वो इतनी सीटें हासिल कर लेती है कि आप उसको सिंध हुकूमत देने से या लेने से जो है वो नहीं रोक सकते। तो ये तो तयशुदा बात है कि मुस्तकबिल में सिंध की जो हुकूमत है वो पीपल्स पार्टी की होगी। लेकिन जो कराची के अंदर जो मार्का होने जा रहा है, अगर हम आज की तारीख में जब इलेक्शन में सिर्फ 3 दिन रह गए तो हम ये कह सकते हैं कि कराची इस वक्त भी जो है वो ओपन है। कोई भी पार्टी ये दावा नहीं कर सकती कि वो या कोई भी पार्टी का इतनी असर अंगेजी हमें नजर नहीं आ रही कि जिसकी बुनियाद पे हम ये कह सके कि ये पार्टी जो है वो बिल्कुल जो है विक्ट्री हासिल कर लेगी, अब एक बाज़ अक्सरियत से जो है वो जीत जाएगी। अब तक जो मुख्तलिफ सियासी जमातें अपनी जो है मुहिम चला रही हैं, अभी कुछ देर पहले जो कराची के अंदर एक नई सूरत हाल डेवलप हुई है वो ये कि एमक्यूएम लंदन ने भी जो है वो इस बात का ऐलान कर दिया है कि कुछ देर के बाद वो अपने उम्मीदवारों का जो है वो अनाउंसमेंट करने जा रही है।